भारत कैसे बना परमाणु शक्ति? कैसे भारत ने दिखा दिया कि हम पर आंख दिखाओगे तो हम तबाह कर देंगे। पोखरण से परमाणु महाशक्ति बनने तक की पूरी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जिम्मेदार परमाणु शक्तियों में आज गिना जाता है। हिंदुस्तान के दुश्मनों पाकिस्तान और चीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन परमाणु महाशक्ति बनने की राह कभी आसान नहीं थी। रेगिस्तान की तपती रेत, दुनिया का प्रेशर, गुप्त वैज्ञानिक मिशन और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत, इन सबके बीच भारत ने वो इतिहास रचा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, हैरान कर दिया। जब कोई देश परमाणु बम बनाने और उसे मिसाइल, विमान या पनडुब्बी के जरिए इस्तेमाल करने की क्षमता हासिल कर लेता है तो उसे न्यूक्लियर पावर कहा जाता है। दुनिया में आधिकारिक तौर पर 5 देशों को परमाणु शक्ति माना गया था: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। लेकिन बाद में भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देशों ने भी परमाणु क्षमता हासिल कर ली। आज भारत दुनिया के सबसे मजबूत न्यूक्लियर ट्रायड वाले देशों में है। भारत को परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी तो सवाल उठता है। तो 1962 के भारत चीन युद्ध ने भारत को एक बड़ा झटका दिया। फिर 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर दिया। इसके बाद भारत को महसूस हुआ कि केवल पारंपरिक सेना से सुरक्षा संभव नहीं होगी। यहीं से भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव मजबूत हुई। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक को भी जान लीजिए अब आप। भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने की थी। उन्होंने कहा था, अगर भारत चाहे तो कुछ सालों में परमाणु बम बना सकता है। उनकी सोच पर आगे काम शुरू हुआ। विक्रम साराभाई, राजा रामन्ना, एपीजे अब्दुल कलाम, 3 महान वैज्ञानिकों ने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। पोखरण 1 भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ। राजस्थान की रेगिस्तान में स्थित पोखरण परीक्षण क्षेत्र में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और इस ऑपरेशन का कोड था स्माइलिंग बुद्धा। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। भारत ने दुनिया को बताया कि वो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया समझ गई कि भारत अब परमाणु तकनीक हासिल कर चुका है। भारत के इस परीक्षण से अमेरिका और पश्चिमी देशों में हलचल मच गई। कई देशों ने भारत पर टेक्नोलॉजी बैन लगा दिया। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी बनाया गया। भारत को परमाणु ईंधन और तकनीक देने पर रोक लगाई गई, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। 11 मई 1998 को तब पूरी दुनिया चौंक गई जब पोखरण 2 को अंजाम दिया गया। हिंदुस्तान के लोगों का दिल फूल गया। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने फिर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। इस ऑपरेशन में बड़ी भूमिका निभाई एपीजे अब्दुल कलाम, आर चिदम्बरम ने। सबसे खास बात यह थी कि भारत ने यह परीक्षण अमेरिकी सैटेलाइट से छिपाकर किया। वैज्ञानिक रात में काम करते थे, उपकरणों को ढककर रखा जाता था और सेना ने पूरे मिशन को बेहद गुप्त रखा। ऑपरेशन महाशक्ति की भनक अमेरिका तक को नहीं हुई। कहा जाता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भारत की गतिविधियों पर नजर रख रही थी, लेकिन भारत ने इतनी गोपनीयता रखी, इतनी सफाई से सब काम किया कि परीक्षण होने तक किसी को पता तक नहीं चला। और जब धमाका हुआ तब पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारत ने क्या साबित किया कि पोखरण 2 के बाद भारत ने यह साफ कर दिया कि अब परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है भारत और अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। भारत किसी दबाव से नहीं झुकेगा। और इसके बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, अब आपको ये भी समझाते हैं। भारत की परमाणु नीति दुनिया में काफी जिम्मेदार मानी जाती है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। भारत ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन यदि कोई देश भारत पर परमाणु हमला करता है तो भारत मैसिव रिटेलिएशन करेगा। भारत अब 3 माध्यमों से परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। पहला, जमीन से जबरदस्त हमला कर सकता है भारत। अग्नि 1 से अग्नि 5 तक मिसाइल मौजूद है हमारे पास और भारत अब अग्नि 6 मिसाइल विकसित कर रहा है। भारत हवा में भी फाइटर जेट्स के जरिए अपने दुश्मनों को तबाह कर सकता है और समुद्र से भी प्रहार कर सकता है हिंदुस्तान। भारत के पास आईएनएस अरिहंत जैसे 18 सक्रिय परमाणु पनडुब्बी मौजूद हैं। इसी को न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। दुनिया की बड़ी परमाणु शक्तियों में भारत शामिल है।
सबसे तेजी से विकसित होती हुई मिसाइल तकनीक भी रखता है भारत। हाइपरसोनिक और MIRV तकनीक पर काम कर रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बड़ी रणनीतिक शक्ति माना जाता है और सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अभी रूस और अमेरिका के पास है। लेकिन भारत की ताकत उसकी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस नीति में मानी जाती है, यानी जरूरत भर की इतनी ताकत कि दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। पोखरण केवल एक परमाणु परीक्षण नहीं था, भारत की आत्मविश्वास, वैज्ञानिक क्षमता और रणनीतिक स्वतंत्रता का ऐलान था। रेगिस्तान की रेत में हुए उन धमाकों ने दुनिया को बता दिया कि भारत अब केवल एक विकासशील देश नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता।